हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, धनु राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और चर्चा हो रही है शनिदेव महाराज की कर्म फलदाता, ग्रहों के न्यायाधीश हैं। आपकी अपनी ही राशि पर ये शनिदेव महाराज का प्रभाव आप देखिए कि मार्च 2025 से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। अब थोड़ा सा जानते हैं कि शनि की ढैया का मतलब क्या होता है और शनि की ढैया हमारी राशि पर आती कैसे है। चर्चा इस विषय की। आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका चार्ट की ओर रहेगा। ये वीडियो बहुत लंबे समय तक के लिए है, आपके लिए बहुत काम की वीडियो है। आप इसमें से अपना देखोगे कि हमको इस वीडियो के माध्यम से इतने लंबे समय तक का आपको क्या क्या ग्रहण करना है और किन किन हाउसों पे इनकी दृष्टि शनिदेव की पड़ेगी और इनका उन हाउसों पे क्या क्या प्रभाव रहेगा। आइए जानते हैं। देखिए, शनिदेव की ढैया से और 7.5 से सभी लोग भयभीत रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये वही ग्रह हैं रंक से राजा बनाने वाले। ये कुंडली में वो ग्रह हैं व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं, अर्श से परश तक पहुंचा देते हैं। ये ग्रह अगर शनिदेव कृपा कर दें तो बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को सुख भी देते हैं, और कुंडली में अगर नीच की हों तो जीवन में बहुत लंबे समय तक दुख भी देते हैं। इनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही प्रभाव होते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, ये शनि की ढैया का क्या मतलब होता है। आप बड़े गौर से और ध्यान से चार्ट की ओर देखोगे। ये आपकी धनु राशि है और शनि की ढैया जो लगती है वो चंद्र राशि के आधार से लगती है, और ये फलादेश भी आपकी चंद्र राशि और नाम राशि के आधार पर हो रहा है। शनि का प्रभाव मन पे पड़ता है, चंद्रमा पे, आप जान लीजिए। और 2025 में बंधुओं 2 राशियों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। एक तो आपकी अपनी ही धनु राशि और दूसरी सिंह राशि। जब कोई ग्रह चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शनि प्रवेश करते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। जब शनिदेव चंद्रमा से अष्टम भाव में प्रवेश करते हैं तो शनि की ढैया प्रारंभ हो जाती है। तो धनु और सिंह दोनों पर शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा, यानी 2.5 साल का। देखिए, राहु 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, बृहस्पति 1 साल तक रहते हैं, लेकिन शनि अपनी ही राशि पर 2.5 साल तक भ्रमण करते हैं। शनि का मतलब थोड़ा समझें। जिस हाउस में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस ग्रह पर पूरा प्रभाव रहता है। अब ये आपका कौन सा घर है? चतुर्थ भाव, आपकी राशि से चौथा भाव। सबसे पहले आप देखोगे कि आपके इस भाव पर प्रभाव पड़ेगा। ये भाव काय का होता है? ये भौतिक जीवन के सुखों का होता है। ऋण, या आप देखेंगे कि आपके जो जीवन के जो भौतिक सुख हैं, आपके भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, ये भाव माता के सुख का भी होता है। लेकिन इस हाउस में बैठने का मतलब, इस घर में चतुर्थ भाव में शनि का बैठने का मतलब, जब ये 30 मार्च 2025 को शनि यहाँ पर आ जाएंगे मीन राशि में, आपके गोचर करेंगे। यानी मार्च से जब शनि गोचर करेंगे तो बंधुओं उस समय आप देखना, जिनकी कुंडली में आप खोल करके देख लेना, कुंडली का विश्लेषण आप बहुत जरूर कराना। कुंडली में देखना कि शनि की दृष्टि आपके कैसे स्थिति में है और ये शनि की ढैया आपको क्या प्रदान करेगी। ये भी हम गारंटी के साथ आपसे कहते हैं, ये आपको बहुत कुछ देगी, क्योंकि जिस घर में शनि बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं, उस घर पर पूरा प्रभाव रहता है। तो अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, अन्य जातकों को भी लाभ मिले और आपको हमारी अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त होती रहें। तो आइए चलते हैं चार्ट की ओर। देखिए, चौथा भाव
आप कोई नया काम करोगे, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान आपको प्राप्त होगा जब शनि की ढैया 2025 में प्रारंभ होगी, जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति सही है। क्योंकि ये जो भाव है वाहन का, मकान का, नई गाड़ी भी खरीदोगे, नई योजना, नई फैक्ट्री भी लगाओगे, क्योंकि एक दृष्टि कैरियर पर पड़ेगी। बहुत लंबे समय से जो आपके काम नहीं बन रहे थे, कोई लंबी फैक्ट्री, लंबी योजनाएं आप करबद्ध बार बार आपकी पीछे रह रही थी, आप वहां तक बार बार असफल हो रहे थे, लेकिन शनि की ढैया में आप देखना आपका काम बनेगा। माता का सुख है, लेकिन यहां इस सुख में थोड़ी सी आप देखोगे माता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता हो सकती है। माता से लगाव भी रहेगा आपका, माता से प्रेम भी बढ़ेगा। अगर माता से कोई संबंध में कोई विपरीतता चली है तो यहाँ आपकी कुंडली में शनि सही है तो आपको संबंधों में मधुरता भी दिलाएंगे, लेकिन माता के प्रति चिंता ज़्यादा कराएंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर बंधुओं, चतुर्थ भाव में शनि का आना आपको, चाहे कोई प्रॉपर्टी डील करें, बहुत लंबे समय से मकान नहीं बनना तो मकान बना सकते हैं, कोई नई गाड़ी वाहन खरीद सकते हैं, तो यहाँ चतुर्थ भाव में लाभ देंगे। लेकिन मायना ये रखता है, मैंने बताया कुंडली में स्थिति क्या है। शनि नीच के नहीं हो, छठवें, आठवें, 12 न हो। कुंडली में ध्यान देना। शनि से चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित है बंधुओं, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है कुंडली में, शनि से अगर चंद्रमा इफेक्ट कर रहा है, यानी देखिए दृष्टि कहाँ रहेगी, एक तीसरी दृष्टि यहाँ आपके ऋण, रोग और शत्रु के स्थान पर पड़ी है। तो चंद्रमा पीड़ित ना हो, 7वीं दृष्टि से पीड़ित ना हो, 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो चंद्रमा यहाँ पीड़ित ना हो, चंद्रमा राहु के साथ ना हो, चंद्रमा शनि के साथ ना हो, आपको शनि के ढैया में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हम आपको कहते कुंडली खोल के आप देखिए, शनि से चंद्रमा आपकी कुंडली पीड़ित ना हो, चंद्रमा अमावस्या का ना हो। अब देखिए, थोड़ा फोकस रखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि लंबे समय की वीडियो आपके लिए काम की वीडियो है। एक दृष्टि शनि की यहां पड़ेगी, ये भाव किसका है आप थोड़ा देखोगे, ऋण, रोग और शत्रु, ठीक है। यहां पर आप अगर कोई लोन ले रहे हैं तो सावधानी से लीजिए। ऋण, रोग, शत्रु, कोई बहुत लंबे समय से अगर रोग चल रहा है तो वहां पर आपको लाभ तो मिलेगा। कुंडली में आपकी में शनि की स्थिति सही है। अगर बहुत लंबे समय से शत्रु आपको पीड़ित कर रहे हैं तो यहां लाभ मिलेगा। शत्रु बढ़ेंगे बहुत, लेकिन शत्रु आपका बिगाड़ कुछ नहीं सकेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि रहेगी। क्योंकि ये वृषभ राशि अपने मित्र की ही शुक्र की राशि है, तो यहां पर आपको लाभ देगा। ये स्थान जॉब का भी होता है। आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे सरकारी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट कर रहे हैं, आपके साथ कोई राजनीति कर सकता है, आपके लिए कोई साजिश रच सकता है। यह सावधानी आपको रखनी होगी। लेकिन यहां पर ये शनिदेव महाराज आपको लाभ देंगे। छठम भाव पे दृष्टि पड़ना शनि की, शस्त्रों का संहार करना। शत्रु बढ़ेंगे तो बहुत, लेकिन संहार भी करेंगे, यानी वो आपका बिगाड़ भी कुछ नहीं सकेंगे। आपको वीडियो के अंत में कुछ सटीक उपाय बताऊंगा कि आपको इस शनि की ढैया में क्या करना है। यहां पर कोई आपका जॉब कर रहे हैं तो वहां उस समय आपका प्रमोशन हो सकता है, जॉब बदल सकते हैं, यहां पर नई जॉब आपकी लग सकती है, यहां आपको लाभ मिलेगा। सावधानी आपको बरतनी है, ऋण से, खान पीने से, बहुत लंबी यात्राओं से लाभ मिलेगा, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकताएं रहेगी। आइए चर्चा करते हैं। देखिए कि 7वीं दृष्टि शनि की कहां पड़ रही है आपके कैरियर पर। अब कैरियर पर दृष्टि पड़ना, ये कैरियर हमारे जीवन का
आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई बड़े अधिकारी हैं, आप कोई राजनीतिज्ञ हैं, कोई लोहे से संबंधित काम करने वाले हैं, भूमि वाहन मकान प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले हैं, कोई ठेकेदारी करने वाले हैं, यहाँ पर 7वीं दृष्टि कैरियर पर पड़ना आपके लिए लाभकारी रहेगी। लेकिन शनि की यहाँ दृष्टि पड़ना, कुछ सावधानी आपको बरतने की भी आवश्यकताएं रहेंगी शनि की ढैया में। हम बार बार ये कहते हैं कि कुंडली में शनि की स्थिति अपनी जरूर देखें, क्योंकि ये कर्म फलदाता शनिदेव महाराज ये कर्मों के आधार से फल देते हैं। क्योंकि आपके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा तो आपकी कुंडली में छुपा हुआ है, क्योंकि ये जो फलादेश हो रहा है ये तो हम केवल आपकी राशि के आधार से, चंद्र राशि के नाम राशि के आधार से कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो आपकी कुंडली में छुपी हुई है। आपकी विश्वोत्तरी अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कहाँ पर चल रही है, क्योंकि इसको हम सटीक फलादेश नहीं कह सकते हैं। आपको 50% इसका बेहतरीन लाभ मिलेगा, क्योंकि चंद्र राशि के आधार से इसको देखा जाता है। तो यहाँ अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपके साथ में कोई राजनीति साजिश रचेगा, लेकिन वहाँ सावधानी बरतनी है, रच सकते हैं। शनि की दृष्टि 7वीं पड़ेगी। जहाँ जॉब करें यहाँ पर आपको कुंडली में स्थिति सही है, प्रमोशन होगा, आपको लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी वाहन मकान यहाँ पर लाभ देंगे, अकस्मात ही लाभ मिलेगा। आइए 10वीं दृष्टि की अगर देखते हैं तो आपके तन स्थान पर पड़ेगी, आपके चंद्रमा पे पड़ेगी, आपकी राशि पर 10वीं दृष्टि पड़ रही है। और यह आपके लगन पे दृष्टि पड़ना, आपकी अपनी राशि पे दृष्टि पड़ना शनिदेव महाराज की, मन पे दृष्टि और चंद्रमा पे दृष्टि शनि की पड़ना। तो बंधुओं, मन हमारा जैसे आप काम कर रहे हैं कहीं, मन वहाँ से काम करते करते आपको ये लगेगा कि नहीं अब नहीं मन लग रहा है, क्योंकि चंद्रमा पे दृष्टि पड़ना मन की, वहां पर आपके मन का भटकाव हो सकता है, मन विचलित हो सकता है। लेकिन यहां शनि की दृष्टि पड़ना आपको लाभकारी तो रहेगी, लेकिन उसमें सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होगी। वीडियो के अंत में बताऊंगा। बहुत लंबे समय से आपके कार्यों में आप मन में बार बार सोच रहे हैं नहीं हो पा रहा है, तो स्थिति सही होगी शनि की कुंडली में, तो आपका काम बनेगा, आपको लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा संबंधित आपको लाभ मिलेगा। 6वीं दृष्टि पड़ रही है जॉब पर, विदेश में रहने वाले जातकों को लाभ मिलेगा। कुंडली में स्थिति कुंडली की सही चल रही है, तो कुंडली का परामर्श बहुत परम आवश्यक है। तो जिन जातकों पर देखिए 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ रही है, बंधुओं स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान रखना है। दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है, क्योंकि 10वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ेगी। कुछ कार्यों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही शनि की ढैया का प्रभाव रहता है। क्योंकि हमने तो कुंडली में देखा है, बहुत से जातकों की कुंडली को विश्लेषण किया है, तो शनि की ढैया में उनको बहुत कुछ मिला है। 7.5 में जो जिनको नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा धनु राशि शनि की 7.5 से जूझ रही थी। अब ये मार्च 2025 से और जून 2027 तक शनि की ढैया का प्रभाव रहेगा। तो आपको सटीक उपाय क्या करना है, देखिए 2025 में ही देवगुरु बृहस्पति अभी यहाँ चल रहे हैं आपके 6ठम भाव पे, लेकिन 7म भाव में आ जाएंगे। तो जब शनि भी आपके 4th भाव में होंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके 7म भाव में होंगे बंधुओं, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। 2025 से देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे, कैरियर और जॉब की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से। बहुत लंबे समय से मांगलिक कार्य रुक रहे थे,
वहां भी वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में यहाँ समस्याएं आ रही थी, वहां भी आपकी वृद्धि होगी। नए रोजगार में भी लाभ मिलेगा। भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। कृषि से काम करने वाले जातक, खेती बाड़ी से चतुर्थ भाव में सुख का भाव होता है, तो यहां पर उन जातकों को, किसानों को, किसान भाइयों को भी लाभ मिलेगा। आप नया ट्रैक्टर ला सकते हैं, नया लोहे से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, नई मशीनरी ला सकते हैं। आपको शनिदेव लाभ देंगे। उन जातकों को करना क्या है, देखिए, सूर्य भगवान को जल देना है, शनि के मंत्र का जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। आप शनि के मंत्रों का जाप करते रहोगे। शनिवार के दिन संध्या काल में पीपल वृक्ष में दीपक जलाते रहोगे। किसी गरीब को सरसों के तेल का बना हुआ पकवान शनिवार को खिलाते रहोगे। आपको बेहद शनि के ढैया में अच्छा लाभ मिलेगा। वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।